व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है। कश्मीर से लेकर दिल्ली ब्लास्ट तक भारत में थी भीषण नरसंहार की तैयारी। भाई जो हुआ है ना, मतलब प्लानिंग इनकी कुछ और थी। ये अफरा तफरी नहीं लग रही है ऐसा कुछ। बाकी देखो, अभी डिटेल्स बहुत सारी सामने आएंगी, तो मुझे लगता है कोई भी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। देखते सर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। 1 2 3 गो। दोस्तों, जो कल हुआ लाल किले पे वो पॉइंट 5 था। किस किस को पकड़ा, कैसे कैसे ये पता चला कि इतना बड़ा टेरर नेटवर्क भारत में फल फूल रहा है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वकील, ऐसे लोगों को पकड़ो जो हाईली एजुकेटेड हो, इन्फिल्ट्रेट करो। तो सीसीटीवी में पता लगा कि एक आदमी जाके जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगा रहा है। केमिकल वॉरफेयर बोलिए, बायोलॉजिकल वॉरफेयर बोलिए, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो फिर काफी मास स्केल में डेथ हो जाती है। यानी कि इनका ये नहीं था कि 10-15 लोग मरे, इनका था कि 100, 200, 500 मरे एक साथ। इनको हैंडल करता है आईएसआई। अपने घर के अंदर इसने 358 केजीज ऑफ एक्सप्लोजिव रख रखे थे, अमोनियम नाइट्रेट। सब पढ़े लिखे मिलेंगे भाई, क्योंकि ये नए किस्म का टेररिज्म है। लेकिन ये इतना भी नया नहीं है। ओसामा बिन लादेन खुद सिविल इंजीनियर था। ये पूरा मामला डेस्परेशन में कि अब तो फंस गए, कुछ करो, अब तो पकड़े जाएंगे, सब फेल हो जाएगा, करो। 3 लोग थे गाड़ी में, तीनों के 3 मर गए। उसमें एक ये था, बाकी 2 का पता लग जाएगा कल परसों तक। दोस्तों, अभी तक जो पता चला है वो ये पता चला है कि इसमें जैश ए मोहम्मद इन्वॉल्व था। ये सारी की सारी प्लानिंग थी, और जब शिकंजा कसा गया तो डेस्परेशन में कल 6:52 पे लाल किले पे ब्लास्ट हो गया। अब इन सब का बोलना समझ में आता है। राजनाथ सिंह जी ने अगर बोला है, इसका मतलब सरकार में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जो आपको और मुझे नहीं पता है। लेकिन जिन्होंने करवाया, जो इनके आका हैं, वो कहीं पर भी हो, किसी भी देश में हो, दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। होगा इनका इलाज तो होगा, और होना भी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। जो पकड़े गए ना, तार पता लग जाएगा कहाँ से कहाँ तक चल रही थी, हैंडलर कौन है, हर एक चीज पता लग जाती है। इनको ही लगता है कि इतने टाइम से बेवकूफ बना रहे थे। हिसाब तो होगा सबका। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। पॉइंट 5, ये पॉइंट 5 इसलिए लिखा है क्योंकि 2017 में जनरल बिपिन रावत हुआ करते थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बाद में वो सीडीएस बने, और उन्होंने बोला था कि भारत के ऊपर एक ऐसी जंग मसल्लत कर दी गई है जिसको हम कहते हैं 2.5 फ्रंट वॉर। ये क्या है 2.5 फ्रंट? एक पाकिस्तान, एक चाइना और हाफ भारत के अंदर। दोस्तों, जो कल हुआ लाल किले पे वो पॉइंट 5 था, और अब हम आपको बताएंगे तरतीबवार एक्चुअली हुआ क्या, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, किस किस को पकड़ा, कैसे कैसे ये पता चला कि इतना बड़ा टेरर नेटवर्क भारत में फल फूल रहा है नाक के नीचे। ये हुआ क्या, चलिए। इसके पहले कि हम आपको सीक्वेंशियली ले जाएं कि क्या क्या हुआ, एक बहुत बड़ा सवाल है, टाइम्स ऑफ इंडिया से हमने लिया और बहुत रेलेवेंट मुझे लगा, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया। फरीदाबाद टेरर बस्ट, वाज अल फलाह यूनिवर्सिटी लैब यूज्ड फॉर मेकिंग आरडीएक्स? ये सवाल पूछा जा रहा है, और इसके आगे प्रश्नवाचक लगा है। ये नहीं कह रहा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में आरडीएक्स बनाया गया था ना। क्या बनाया गया था? क्योंकि एक यूनिवर्सिटी के अंदर से ये सब कैसे निकला यार? ये बात हुई कैसे? A Kashmiri medical professor's arrest has triggered one of the largest counter-terrorism hauls in recent years, with investigators in J&K, Haryana and UP uncovering nearly 2,900 kgs of IED making material, multiple assault rifles, pistols, chemicals, electronics and flammable substances. Police said a transnational module tied to Jaish-e-Mohammed and Ansar Ghazwatul Hind had allegedly embedded itself within academic and professional circles using encrypted channels. ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। यानी कि जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवातुल हिंद ने यह बोला कि साहब जो प्रोफेशनल सर्कल्स हैं ना, अब ऐसा नहीं कि किसी दूर के किसी गांव से किसी लड़के को पकड़ लिया और उसको ब्रेन वॉश करके, ना ना ना, टॉप डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वकील, ऐसे लोगों को पकड़ो जो हाईली एजुकेटेड हो, इन्फिल्ट्रेट करो, कॉलेजेस के अंदर जाओ। यहां पे यही बात बता रहे हैं कि चैरिटेबल फ्रंट्स एंड यूनिवर्सिटी नेटवर्क्स टू मूव फंड्स, रेडिकलाइज रिक्रूट्स एंड असेंबल एक्सप्लोजिव्स। द इन्वेस्टिगेशन बिगैन आफ्टर थ्रेटनिंग जेईएम पोस्टर्स अपीयर्ड एट सेवरल लोकेशंस इन श्रीनगर, बुनपुरा, नौगांव एरिया ऑन October 19th। अब हम आपको ले चलते हैं दोस्तों, ये बात हो गई फरीदाबाद की। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं बिल्कुल नॉर्थ। आइए हम आपको ले चलते हैं कश्मीर। हाँ, पोस्टर पकड़े गए थे ना दोस्तों, कश्मीर में कई जगह अचानक जैश ए मोहम्मद के पोस्टर, सवेरे जब लोग उठते थे, जाते थे अपने कामकाज के लिए, देखते थे जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगे, तो लोगों में थोड़ा सा डर पैदा हुआ कि ये जैश ए मोहम्मद के पोस्टर कैसे लग रहे हैं यहाँ पे, ये हुआ क्या?
तो पुलिस ने जब छानबीन करी तो सीसीटीवी में पता लगा कि एक आदमी जाके जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगा रहा है। अब आप बोलेंगे साहब पोस्टर लगाना अपने आप में ऐसी कोई बड़ी बात, हाँ गलत है, आप एक टेरर आउटफिट के पोस्टर लगा रहे हैं, जुर्म है, जेल जाना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा पुलिस को सुराग मिल गया, ये हुआ कैसे? बात है 27 अक्टूबर की। कार्रवाई इसके पहले शुरू हो गई थी, लेकिन मैं 27 अक्टूबर की बात करूंगा कि आदिल अहमद राठर, रेजिडेंट ऑफ काजीकुंड इन साउथ कश्मीर, ही सर्व्ड एज अ सीनियर रेजिडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी इन अनंतनाग until अक्टूबर 2024। अक्टूबर 2024 तक डॉक्टर आदिल अहमद राठर ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में काम करता था, ये सीनियर रेजिडेंट था वहां लॉकर में मिली थी ना। अच्छा, 27 अक्टूबर यानी कि इस साल 2025 के 27 अक्टूबर को पोस्टर्स ऑफ द टेरर आउटफिट जैश ए मोहम्मद appeared in Srinagar. During the investigation, the police found CCTV footage capturing Adil pasting the posters. 9 days later, on November 6, Adil was arrested from a hospital on Ambala Road in Uttar Pradesh's Saharanpur. ये पहुंच गए सहारनपुर। ये सहारनपुर क्या करने गए थे? ये कश्मीर से सहारनपुर पहुंचे, इनको सहारनपुर में अरेस्ट किया जाता है। Earlier this week, police raided the GMC Anantnag and found an AK-47 rifle and ammunition from Adil's locker. He was charged under the Arms Act and Unlawful Activities Prevention Act. Investigation led to the discovery of a huge amount of explosives and arms in Faridabad, which Adil reportedly stored with another doctor identified as Muzammil Shakil, who was also arrested. कश्मीर से किस्सा शुरू होता है सहारनपुर, जो कि दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, 4 घंटे का रास्ता है सहारनपुर। वहां पे ये बंदा अरेस्ट होता है, डॉक्टर आदिल अहमद राठर, और फिर घूम के बात आती है फरीदाबाद में, जहां पे पता लगता है कि इसके पास तो पूरा बारूद पड़ा हुआ है, यहां पे हथियार पड़े हुए हैं, और एक और डॉक्टर को अरेस्ट करा जाता है जिसका नाम है मुजम्मिल शकील। एक तरफ ये साजिश चल रही है दोस्तों, और वहां पे एक और साजिश चल रही है रायसिन की। Ricin poison terror plot busted. Telangana doctor, 2 from UP arrested. गुजरात ATS, गुजरात के ATS ने, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने अरेस्ट करा लोगों को, इसमें से एक तेलंगाना का और 2 उत्तर प्रदेश के लोग। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड Sunday said it arrested 3 men with terror links, including a doctor with a Chinese medical degree, who were allegedly trying to produce ricin, a lethal toxin on international chemical and biological weapons list. अब राइसिन एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसको आप केमिकल वॉरफेयर बोलिए, बायोलॉजिकल वॉरफेयर बोलिए, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो फिर काफी मास स्केल में डेथ हो जाती है, पॉइजनिंग से मास स्केल में डेथ हो जाती हैं। तो ये जो 3 थे, इसमें से ये डॉक्टर अहमद मोहिद्दीन सैयद, नंबर 2 आजाद सुलेमान शेख, और नंबर 3 मोहम्मद सोहेल मोहम्मद सलीम खान, ये तीनों इसमें मुलव्विस थे और ये राइसिन बना रहे थे। इसके अलावा इनके पास पाई गई 3 pistols, 30 live cartridges and nearly 4 liters of castor oil was seized from the possession of the accused. The ATS identified the 3 arrested accused as Dr. Ahmad Mohiuddin Sayyed, a resident of Hyderabad, Telangana, Azad Suleiman Sheikh, 20, a tailor from Shamli, Uttar Pradesh, and Mohammad Sohail Mohammad Salim Khan, a student and a resident of Lakhimpur Khedi, Uttar Pradesh. He had allegedly obtained the cache of weapons from a deserted location, dead drop near Kalol, Gujarat. According to Sayyed, his handler is a person named Abu Khadija, a resident of Afghanistan and is associated with ISKP, Islamic State. ये लोग दाइश के साथ ये लोग इन्वॉल्व हैं, इस्लामिक स्टेट। ये सब, ये जो सैयद है, ये डॉक्टर है, इसको चाइना से डिग्री मिली है और ये इस्लामिक स्टेट के साथ इन्वॉल्व है ये आदमी। 2 of the accused from Uttar Pradesh had conducted reconnaissance of several religious and organizational buildings, including RSS office in Ahmedabad, Delhi and Lucknow, to assess security arrangements and crowd patterns. Digital and human surveillance has revealed, a senior ATS officer said. ये लोग अलग अलग समय पर, और जो बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो सरकारी बिल्डिंग हो, चाहे वो आरएसएस की बिल्डिंग हो, और जो पॉपुलर प्लेसेस थी जहां पे भीड़ थी, उसका इन्होंने रिकॉनेसेंस करा। और रिकॉनेसेंस के बाद इनका ये एम था कि राइसिन का जो पॉइजन है, इसको इस्तेमाल करके मास किलिंग की जाए एक बड़े लेवल पे। यानी कि इनका ये नहीं था कि 10-15 लोग मरे, इनका था कि 100, 200, 500 मरे एक साथ, क्योंकि राइसिन पॉइजन यही करता है। आप इसको फैला दीजिए,
फिर आप देखिए किस तरीके से लोग तड़प के मरते हैं। यही इनका प्लान था। और ये डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद, इसको ये देखिए साहब, अकॉर्डिंग टू सैयद, इसने खुद कबूल करा है कि इसका हैंडलर एक आदमी है जिसका नाम है अबू खदीजा, a resident of Afghanistan and is associated with ISKP, Islamic State, Khorasan province. दाइश के साथ ये मिला हुआ है, इसका हैंडलर यानी कि दाइश। अब दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप इसके बारे में स्टडी करेंगे आपको एक बात पता होगी, दाइश किसके खिलाफ लड़ रहा है अफगानिस्तान में? जो इस्लामिक स्टेट है खोरासान प्रोविंस, ये किसके खिलाफ लड़ रहा है? तालिबान के खिलाफ लड़ रहा है। और आपको एक बात पता है कि वहां पे आईएसकेपी को कौन हैंडल करता है? दाइश को, इस्लामिक स्टेट को कौन हैंडल करता है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में इनको हैंडल करता है आईएसआई, पाकिस्तान का इंटेलिजेंस इनको हैंडल करता है। सीधे इनके ताने बाने जुड़े हैं। आईसिस इज कंट्रोल्ड इन मेनी प्लेसेस इन अफगानिस्तान एंड इन पाकिस्तान बाय आईएसआई, एंड आईएसआई यूज करता है उनको तालिबान के खिलाफ। और यहां पे पुलिस ने एक और बात बोली है कि सैयद वाज इन कांटेक्ट विद सेवरल इंडिविजुअल्स फ्रॉम पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत, यहां से इस शख्स का लिंक है। ये डॉक्टर है और इसने मास किलिंग का प्लान बनाया। दोस्तों ये पूरा प्लान है, ये किस तरीके से हुआ था? डॉक्टर सैयद एक्सपेरिमेंट, ये अहमद मोइनुद्दीन सैयद डॉक्टर अटेम्प्टेड इन मेकिंग राइसन, ये हम आपको बता चुके हैं। फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ हिज मोबाइल फोन रिवील नोट्स, वीडियोस एंड चैट रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द प्रोसेस। एटीएस ऑफिशियल बिलीव दैट द पॉइजन वाज पार्ट ऑफ सैयद्स लार्जर प्लॉट फॉर अ मास कैजुअलिटी अटैक इन इंडिया। ऑफिशियल सस्पेक्ट दैट ही हैज ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड विद द पॉइजन इन स्मॉल क्वांटिटीज। यहां पे एटीएस इन्वेस्टिगेशन रिवील द टू आईएसकेपी लिंक सस्पेक्ट आजाद सुलेमान शेख एंड मोहम्मद सोहेल मोहम्मद सलीम खान, both from UP, played a key role in supplying weapons to Sayyed. The duo collected the 3 foreign-made pistols and 30 live cartridges from Hanumangarh in Rajasthan and hid them at a graveyard near Kalol in Gandhinagar district. Sayyed later collected these weapons before being caught by ATS. They were arrested from Banaskantha district after their phone numbers were traced to Sayyed's contact list. ATS said that the accused were radicalized online and motivated by ISKP handlers. ये आउटसोर्सिंग मॉडल पे काम चल रहा है। आईएसकेपी अंडर कंट्रोल आईएसआई। आईएसआई नहीं चाहता वो पकड़ा जाए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का अभी भी स्वाद गया नहीं है उनके मुंह से, तो वो किसी और के थ्रू ये सब करवा रहे हैं। दोस्तों आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूं ये नहीं आया है एकदम का नहीं, ठीक है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का एक वो है, जब एक पैटर्न है, जब इन्वेस्टिगेशन से रिलीज होगा, जब पब्लिक को रिलीज होगा जो भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन ये बात कॉमन नॉलेज है कि तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए इस्लामिक स्टेट को लाया गया। और शुरुआत में इनको अमेरिकन लेकर आए थे अफगानिस्तान में, आपको पता है। इस्लामिक स्टेट वालों का कोई मामला नहीं था अफगानिस्तान में। ये खोरासान चैप्टर और ये सब ये बात की बात है, ये तो मिडिल ईस्ट का मामला है। फिर यहां से लाए गए, इनको यहां पे प्लांट करा गया और आज की तारीख में इनके कई सारे मॉड्यूल्स हैं जो आईएसआई मैनेज करता है, आईएसआई कंट्रोल करता है। इसके अलावा दोस्तों 350 केजी एक्सप्लोजिव्स, AK-47 जेएनके कॉप्स रिकवर, आर्म्स कैशे फ्रॉम डॉक्टर्स रेंटेड होम इन फरीदाबाद। इसके अलावा in a major security operation conducted over the past 2 weeks, J&K police said they have arrested 2 doctors in Uttar Pradesh who were allegedly part of an interstate and transnational terror module linked to the terror groups Jaish-e-Mohammed and Ansar Ghazwatul Hind. The 2 doctors arrested have been identified by J&K police as Dr. Muzammil Ahmad Ganai from Pulwama and Dr. Adil Majid Rathar from Kazikund. Ganai was arrested first and questioned leading to the arrest of Rathar. Both were employed at private medical facilities, Ganai in Faridabad and Rathar in Saharanpur. The JK police said that they also seized 358 kgs of explosives suspected to be ammonium nitrate from Ganai's rented home in Faridabad. ये घर के अंदर बारूद रख रहा था अपने। धौज विलेज है on Sunday during the operation that was conducted in coordination with UP police. Police said they also recovered an AK-47 rifle, an assault file, a pistol, 3 magazines, 20 timers, a walkie-talkie and other ammunition. ये जो डॉक्टर है इसने अपने घर के अंदर, अपने रेजिडेंस में, अपने घर के अंदर इसने 358 kgs ऑफ एक्सप्लोजिव रख रखे थे, अमोनियम नाइट्रेट। और ये डॉक्टर है दोस्तों। एक तो वो है डॉक्टर्स अल फला यूनिवर्सिटी में जो कि लेबोरेटरी के अंदर नए नए प्रयोग कर रहे हैं कि किस तरीके से एक्सप्लोजिव बनाया जाए, बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा वही अपने घर में भी 358 kgs ऑफ एक्सप्लोजिव्स। डॉक्टर मुजम्मिल अहमद
नहीं। यहां पे ये तो अरेस्टेड भाई यूपी साहब। डॉक्टर वाज टास्क्ड विथ सेटिंग अप जैशेस वुमेन विंग इन इंडिया। डॉक्टर शाहीना शाहिद, ये है शाहीना शाहिद। इतनी बेशरम औरत है भाई दोस्तों इतनी। इसको 10 नवंबर शाम के 4:32 पर अरेस्ट किया गया। शी वॉज अरेस्टेड ऑन 10th of November at 4:32 PM। लखनऊ के लालबाग की रहने वाली है ये। वुमेन डॉक्टर हैज बीन आइडेंटिफाइड एज डॉक्टर शाहीना शाहिद। शी वॉज हैंडेड ओवर टू द कमांड ऑफ JEM's वुमेन विंग जमात उल मोमिनत, विच इज हेडेड बाय JEM फाउंडर मसूद अजहर सिस्टर इन पाकिस्तान। ये मसूद अजहर की जो सिस्टर है, इसके हस्बैंड को ऑपरेशन सिंदूर में मार दिया था। ही वॉज किल्ड इन ऑपरेशन सिंदूर। उसके बाद जैश ए मोहम्मद के हेड मसूद अजहर ने ये खोला जमात उल मोमिनत, सारी औरतों को इकट्ठा करा और वहां पे जिहादने बनाने का प्रोग्राम बनाया। ये हमने द चाणक्य डायलॉग्स में कवर करा था कुछ हफ्ते पहले। हमने इसके ऊपर डिटेल्ड आपको इंफॉर्मेशन दी थी। औरतों को और भी यूज फिर करते हैं, बच्चों को इमीडिएटली भी क्या यूज हुआ कि करते बनाने के हैं। बाद इन्होंने बोला कि एक सुन रहे हैं? फ्रेंचाइजी भारत में भी चाहिए हमको, बॉर्डर पे और लड़ने बोला की कि अच्छा हिम्मत है फ्रेंचाइजी। नहीं, तो बिल्कुल ही शी वो है, वो समझ डॉक्टर जाओ। शाहीना शाहिद, देखिए सारे एजुकेटेड लोगों को, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, आगे चल के आपको वकील, CA सब मिलेंगे, पढ़े लिखे, सब पढ़े लिखे मिलेंगे भाई, क्योंकि ये नए किस्म का टेररिज्म है। लेकिन ये इतना भी नया नहीं है। ओसामा बिन लादेन खुद सिविल इंजीनियर था। मैंने ये तो बोला कि वो खुद इतना A Lucknow पढ़ा based लिखा woman doctor arrested in connection with massive explosives haul in Faridabad near Delhi was tasked with establishing the women's wing of Proper Pakistan based setup terror कर group दीजिए। Jaish-e-Mohammed in India, according to Delhi police sources. Dr. Shaheen Shahid was handed charge of the India branch of the JEM's women wing Jamaat ul Mominat, which is headed by JEM founder Masood Azhar's sister Sadia Azhar in Pakistan. Sadia Azhar's husband Yusuf Azhar was mastermind in Kandahar hijacking and was reportedly killed during Operation Sindoor on May 7th. Investigators have found that a car that was used to store an assault rifle, ये डॉक्टर साहिबा के पास मिला है। असॉल्ट राइफल, पिस्टल और एम्यूनिशन बिलोंग टू शाहीन शाहिद। द मारुति सुजुकी स्विफ्ट which was with a license plate Faridabad's code HR51 was searched after cops questioned मुजम्मिल। मुजम्मिल को क्वेश्चन करा। जब मुजम्मिल की चूड़ियां कसी तो मुजम्मिल ने बोला कि ये भी है यहां पे शाहीना शाहिद। शाहीना शाहिद को क्वेश्चन करा तो उसने बोला कि भैया ये तो जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान का ये जमातुल मोमिनत का मामला है और मसूद अजहर की जो बहन है वो मेरी बॉस है। इसने बोला सारा कनेक्शन जाता सादिया अजहर है उसका नाम। प्रॉपर तरीके से सादिया अजहर ने इसको सेलेक्ट करा कि आप पूरी इंडिया के दुनिया अंदर में बैठो पाकिस्तान के और अलावा आप ये terrorism सब कर चीजें, तो कौन रहा है? बारूद मिला, AK-47 मिली, पिस्टल मिली, एम्यूनिशन, दुनिया भर की चीजें डॉक्टर साहिबा के यहां से मिली हैं। अब जब दोस्तों ये सारी की सारी चीजें हो गई, ठीक है, आप कश्मीर से शुरू करो। पोस्टर लगा था जैश ए मोहम्मद वाला, वो पोस्टर से लेकर फिर आप उत्तर प्रदेश चले गए, फिर आप गुजरात चले गए, फिर दुनिया भर की चीजें, आप लखनऊ भी पहुंच गए, और सब कुछ जब हो गया तो यहां पे डॉक्टर उमर मोहम्मद ये आ गया प्रेशर में। इसको लगा कि यार ये तो चारों तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है। कभी NIA रेड कर रही है, कभी ATS रेड कर रहा है, कभी पुलिस रेड कर रही है, और जिस को ये क्वेश्चन कर रहे हैं वो लोग, अच्छा यहां पे ये है, इससे बात करो, अच्छा वो है, वो भी मेरा साथी है, उसको भी पकड़ो। देखो भाई साहब, ये जो जिहाद का चस्का चढ़ा ना, जिहाद का चस्का चढ़ा, फिर आप पुलिस के हत्थे चढ़े, तो वो ज्यादा देर तक जिहाद का जो जोश है वो अप नहीं रहता, वो डाउन हो जाता है। जब भारत की पुलिस आपसे बात करेगी तो वो फिर वो जिहाद वाला जो जज्बा है वो कम हो जाता है, और फिर आप बोलते हैं वो भी मेरा साथी था और ये भी मेरा साथी था, तो सबको पकड़ा। ये आदमी आ गया प्रेशर में। जब ये आदमी आ गया प्रेशर में तो फिर 4 बजे व्हाइट हुंडई i20 जो इसका नंबर है, ये सुनहरी मस्जिद के पार्किंग लॉट में आती है और 2 घंटे वहां पे पार्क रहती है। 6 बजे ये वहां से निकलती है, धीरे धीरे लाल किले की ओर ये जाती है, और 6:52 पर ये यहां पे हो गया, ब्लास्ट होता है। पीक ट्रैफिक टाइम। ये पूरा मामला है डेस्परेशन में कि अब तो फंस गए, कुछ करो, अब तो पकड़, तो भाई हाँ, पकड़े ये जाएंगे, वही सब है, फेल हो हाँ। जाएगा, करो करो करो। 3 लोग थे गाड़ी में, तीनों के 3 मर गए, उसमें एक ये था, बाकी 2 का पता लग जाएगा कल परसों तक, जब पुलिस बताएगी हम आपके सामने सारी ये तो डिटेल्स बच गया। लेकर आएंगे। बचा कोई नहीं। अच्छा। इसका पता तो दोस्तों अभी तक जो पता चला है वो ये पता चला है कि इसमें जैश ए मोहम्मद इन्वॉल्व था। अभी तक जो मीडिया बता रहा है, जो हमें पता, कल शाम तक कुछ नहीं पता था, आज दोपहर तक भी नहीं पता था, अब धीरे 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 पता लग रहा है कि हाँ इसमें ये इन्वॉल्व है, ये जैश ए मोहम्मद, इसके थ्रू उसके थ्रू, इस्लामिक स्टेट, दाइश,
ये सारे की सारी एक टीम बन के भारत के अंदर ये आतंकवादी घटनाएं करना चाह रही थी राइसिन के थ्रू। मास किलिंग्स, 3 टन लगभग अमोनियम नाइट्रेट, मास एक्सप्लोजन हर जगह, ये सारी की सारी प्लानिंग थी। और जब शिकंजा कसा गया तो डेस्परेशन में कल 6:52 पे लाल किले पे ब्लास्ट हो गया। अब यहां पे प्रधानमंत्री जी का यह कहना है ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। जिसने ये काम करा है इनको छोड़ा नहीं जाएगा, विल नॉट बी स्पेयर्ड, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। ये पहली चीज है। और दूसरी चीज है, राजनाथ सिंह जी ने बोला है कि स्ट्रिक्ट एक्शन इन दिल्ली ब्लास्ट केस सेज कल्प्रिट्स विल नॉट बी स्पेयर्ड। अब मुझे यह नहीं पता दोस्तों, क्योंकि देखिए भारत में ना जैसे पाकिस्तान में है कि, और मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं, पाकिस्तान में कोई भी कुछ, जो पानी का मंत्री है वो भी एयरफोर्स के बारे में बात कर रहा है। पाकिस्तान में एवरीबडी स्पीक्स अबाउट एवरीबडी। भारत में ऐसा नहीं है, जिसका जो काम है वो उसी के बारे में बोलता है। और अगर वहां पे राजनाथ सिंह जी ने इतनी बड़ी बात बोली है, इफ ही हैज सेड सच अ ह्यूज थिंग, इतनी बड़ी बात उन्होंने बोल दी कि यार जिसने करा ही विल नॉट बी स्पेयर्ड। अब आई डोंट नो, मैं यहां पे इसको ओवर एनालाइज नहीं करना चाहता, लेकिन दिमाग में ये मैंने इसीलिए डाला बिकॉज from this platform I wish to assure that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The finding of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for the strategy will be brought to justice and will not be spared under any circumstances, he said. अब काफी लोग इसको एनालाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि दोबारा क्या ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होगा। अब जब होगा तब हम आपके सामने डिटेल्स लेकर आएंगे, लेकिन मेरे दिमाग में बात खटकी जब यह पता लगा कि राजनाथ सिंह जी ने ऐसी बात बोली है। क्योंकि अभी तक ये बात चल रही थी कि अमित शाह जी का बोलना मुझे समझ में आता है, ही इज द होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, जाहिर सी बात है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं या कोई एनआईए का स्पोक्स पर्सन है, इन सब का बोलना समझ में आता है। राजनाथ सिंह जी ने अगर बोला है, इसका मतलब सरकार में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जो आपको और मुझे नहीं पता है। और दोस्तों कुछ ही घंटे पहले, करीब 1.5-2 घंटे पहले खबर आई है कि ब्लास्ट आउटसाइड इस्लामाबाद कोर्ट इन पाकिस्तान किल्स एटलीस्ट 12 लोग मारे गए हैं। ये अल जजीरा की खबर है। 12 लोग इस्लामाबाद में मारे गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने ब्लास्ट हुआ। एक गाड़ी के अंदर, एक कार के अंदर कुछ एक्सप्लोजिव रखे थे, वो गाड़ी फट गई और 12 लोग मर गए और कई लोग घायल हैं। It was complete chaos. Lawyers and people were running inside the complex. I saw 2 dead bodies lying on the gate and several cars were on fire, said Malik, one of the witnesses who spoke to AFP news agency. तो ये इस्लामाबाद में हुआ है। और दोस्तों ये लेटेस्ट न्यूज थी। जब हम ये प्रेजेंटेशन बना रहे थे, हमने सोचा कि इसको भी हम इंक्लूड करके आपको बता दें। तो ये था आज का वीडियो। दोस्तों हम सब यही चाहते हैं कि जिसने भी लाल किले में ब्लास्ट करा, जो कुछ भी लोग थे, इनके पीछे ये डॉक्टर वॉक्टर, ये तो अलग चीज है, जो पकड़े गए तो जेल जाएंगे उम्र भर के लिए, अलग चीज है। लेकिन जिन्होंने करवाया, जो इनके आका हैं, वो कहीं पर भी हो, किसी भी देश में हो, दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। मेरा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, भारत। क्योंकि ना मुझे वो भी जो कौन पकड़ा गया था, जब वो कसाब, उसकी डिमांड याद है, बिरयानी खानी है और ये करना है, ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है। 1-2 साल भी नहीं, क्यों रख के यहाँ का, मतलब समझ रहे हैं, यहाँ का उन्हें राशन पानी क्यों खिला रहे हो? जो दिख रहा है क्लियर है, डिटेल निकालनी इनसे निकालो, वो तो निकालो जितने, लेकिन वो जो है ना उम्र कैद वाला, इन जैसे लोगों को मुझे कौन ये चीज मुझे लगती है कि आता। एक चीज मैं कहूँगा, ये वो सरकार नहीं है कि जो चुप बैठ जाएगी या फिर ठीक है नहीं हमें कुछ एक्शन, जैसे पहले याद है एक टाइम पर क्या कुछ बयान आते थे, हम नहीं चाहते कि चीजें एस्केलेट हो, अगर ऐसा कुछ। भाई मैं बता रहा हूँ, ये जो ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ था ना, इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हिसाब होगा। अगर इसके कनेक्शन बहुत तगड़े लेवल पर कहीं कहीं पर इस तरीके से आते हुए डिटेल पूरी सामने आएगी। और मुझे लगता है कि प्यादे को तो सजा मिलेगी जितने भी आए, लेकिन जो मास्टरमाइंड है इनका, ये जो जैसे मोहम्मद, इन सबको निपटाना पड़ेगा। ये ऐसा देश है जिसके लिए कुछ वैसा वर्ड यूज करना है, मुझे उस वर्ड की बेइज्जती लगती है कि गालियां भी शर्म आ जाए कि भाई क्यों। मुझे तो जहां तक अभी तक मैं सोच पाया हूँ ना, अगर जैसे ऐसी चीजें सामने आई कि पहले वो पार्किंग में 2 घंटे वेट करा, क्योंकि उस गाड़ी ने, अगर जो चीज आई है सामने, अगर ऐसा हुआ है तो उसने ये सोचा होगा इस टाइम निकलूंगा, इस टाइम पीक ट्रैफिक होता है, जितना हो सकेगा वो चीज, और उस तरीके से प्लान। लेकिन अभी देखो ना, कनेक्शन हैदराबाद, अहमदाबाद, मतलब अब देखते हो फरीदाबाद में मिलता है, डॉक्टर्स मिल रहे हैं, वो जो औरत है जिसको तो मतलब वो इंसान कहलाने लायक भी नहीं है, वो क्या सोच लेके, मतलब आप यार नहीं, जैसे इतना औरतें और बच्चों को इतना ही आगे पाकिस्तान की जो भी है करते हैं, ISI होगी, चाहे इनफैक्ट इंक्लूडिंग आर्मी, उनकी
कभी देखा है कि अपनी बीवी, अपनी बहन या अपने किसी उसको भेजें, या अपने ही किसी ताऊ चाचा के बच्चे को भेज दे कि तू लड़ भाई जाके, तू उनके वहाँ पास पे तो वो पैसा है ना। वही तो बोल रही हूँ, इन यहाँ पर जैसे ये लोगों को देखते हैं पागल या तो बनाता कौन है। जाहिल है, हाँ, या या कोई- कौन पढ़ा लिखा जाहिल है। ये मुझे लगता है इनके बैकग्राउंड भी चेक करते होंगे कि कौन भरा बैठा है कितना, अंदर से, हाँ, या कुछ पता ना हाँ। किस तरीके से है भैया। लेकिन देखो जो हुआ इसकी मतलब आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि भाई होना नहीं चाहिए था। मैं कहता हूँ वो कहता है ना खत्म बिल्कुल, जो जिसके निपटाना, पीछे है। हाँ। और वो मैं कह रहा हूँ उस टाइम वो बच गया, वो जैसे मोहम्मद, ये जो पूरे जितने भी थे, अजहर मसूद है ना वो, ये बच गया। इसका तो तगड़ा ये इलाज तभी होगा, मैं निपटना बता रहा हूँ। था। आप रुक जाओ, हर एक चीज़ आएंगी धीरे धीरे। लेट्स सी क्या डेवलपमेंट आते हैं आगे, बाकी जो भी होगा तो आपसे भी शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।